नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज अलीगढ़ दौरे पर रहे और जहां उन्होंने पूर्व विधायक और शहर विधायक मुक्ता राजा के घर गए और पूर्व विधायक संजीव राजा को श्रद्धांजलि उन्होंने दी। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा अखंड रामायण के पाठ को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हमने तो अखंड रामायण कराने के लिए आदेश किया है और हम सभी लोगों को बुला रहे हैं और सब लोग आइए। और अखिलेश यादव ने जो कहा है उनकी बेचैनी है, तुष्टीकरण की राजनीति है। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा में घबराहट है। उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि का भवन निर्माण हो रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। देखिए, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स किस पे छापा पड़ रहा है? जो विपक्षी पार्टियां आज मजबूती से खड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, वो दल जो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं, उनके नेताओं पर, उनके परिवार के लोगों पर आरोप लगाना और संस्थाओं को भेज देना। उमेशपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी बरेली जेल में बंद हैं। अशरफ की पत्नी ने आज मीडिया से बातचीत की है। अशरफ की पत्नी जैनब ने कहा कि इस वारदात में अशरफ का नाम लिए बिना वजह शामिल किया जा रहा है। पुलिस उनके भाई सद्दाम पर भी मुकदमा दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है, जबकि मेरा भाई सद्दाम का इन चीजों में कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे घर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। मेरे घर वालों का नाम बार बार अब वो सही नहीं है। क्या लग रहा है? अपने मायके वालों की तरफ से बोल रही हैं या नहीं, अपने शौहर के लिए बोल रहे हैं, अपने भाई के लिए बोल रहे हैं। गंगा की अविरलता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए बुधवार सुबह लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे विभाग द्वारा आयोजित गंगा रन का शुभारंभ विभाग के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें कि हाफ मैराथन हजरतगंज, सिकंदराबाद, गोमती पुल, खाटू श्याम मंदिर और हनुमान सेतु होते हुए परिवर्तन चौक होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर ही खत्म हुई। इसके बाद गंगा प्रश्नोत्तरी और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। पुरस्कारों का वितरण नमामि गंगे के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह द्वारा किया गया।
संसाधन है, कहीं न कहीं उनके प्रति हमारी लापरवाहियां हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। गंगा जो जीवन देने वाली थी, नदियां जहां पर जिनके आसपास ही जीवन बढ़ रहा था, उन्हें ही हम प्रदूषित करते जा रहे हैं अपनी अज्ञानता की वजह से। नमामि गंगे डिपार्टमेंट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आप सबकी सहभागिता से इसे स्वच्छता की ओर ले जाएं और लंबे समय तक इसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकें। गंगा और सहायक नदियों के संरक्षण के लिए आयोजित इस हाफ मैराथन में सभी अतिथियों का स्वागत कर आईजी रेंज लखनऊ तरुण गाबा एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। दौरे की शुरुआत आईजी ने बशुरावा थाने के निरीक्षण से शुरू की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महिला हेल्प डेस्क में तैनात पुलिस कर्मियों से बातचीत कर महिला संबंधी अपराधों में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद आईजी महाराजगंज कोतवाली पहुंचे और वहां पर बने यार्ड का निरीक्षण उन्होंने किया। मीडिया से बात करते हुए आईजी तरुण गाबा ने कहा कि महिला संबंधित अपराधों और त्वरित कार्रवाई व शातिर बदमाशों की धरपकड़ के लिए निर्देशित किया गया है। रायबरेली में आज वार्षिक निरीक्षण की कार्रवाई की गई है। थाना बछरावा का निरीक्षण किया गया, जो एक सेंट्रल यार्ड हमने बनाया है रायबरेली में, जहां पे सभी पुलिस द्वारा सीज गाड़ियां रखी जाती हैं, उसको भी देखा गया। साथ ही साथ पुलिस कार्यालय को भी निरीक्षण किया गया है और देखा गया है कि किन बिंदुओं पे हम अपनी इंटरनल व्यवस्था को और बेहतर कर सकते हैं, ताकि जो पुलिस के भी कर्मी हैं वो भी प्रोत्साहित फील कर सकें और अपने ड्यूटीज़ को और अच्छे से अंजाम दे सकें। महिला संबंधी अपराधों पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ जो महिला बीट प्रणाली है उसको भी और सुदृढ़ करने की कार्रवाई की जा रही है। जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, आरोपी को पकड़ा और साथ ही 50 लाख की 2 संपत्ति को जब्त भी किया है। डीएम मंगला प्रसाद के आदेश पर कार्रवाई की गई है। आरोपी पर गौखुशी घटना को अंजाम देने का आरोप था और वहीं थाना क्षेत्र कासिमपुर और संडीला में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद से पुलिस ने मकान और बाइक को कुर्क किया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप की स्थिति है। सुनो सुनो, सर्वसाधारण को सूचित किया। और खबर मैनपुरी से है, जहां पर न्याय न मिलने से परेशान महिला ने डीजल डालकर परिवार समेत आत्मदाह का प्रयास किया। बता दें कि महिला बीते 6 महीने से अपनी लापता बेटी की खोज के लिए चक्कर काट रही है, जिससे परेशान होकर पीड़िता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी मदद की गुहार लगा चुकी है। पूरा मामला औंशा क्षेत्र का बताया जा रहा है। मेरी 13 साल की है और मेरे गांव के 4 लोग उठा लगे, पिस्टल रखे हैं चांद पे। पिस्टल रखे? हाँ। फिर क्या हुआ? हाँ, मियाँ ना आए, हमारी मट्टी तेल डार के हाथ तेरी कोई सुनवाई ना। मैं डीआईजी नकलऊ आगरा और देखो जहाँ तक सब में घूम रहे। और खबर बांदा से है, जहां पर जिला प्रशासन अवैध रूप से संचालित क्लिनिकों पर प्रशासन ने छापा मारा। आरोप है कि क्लिनिक में झोलाछाप डॉक्टर्स मरीजों का इलाज कर रहे थे। साथ ही क्लिनिक बिना मेडिकल लाइसेंस के चल रहा था। दस्तावेज न मिलने पर सील किया गया है क्लिनिक। जिलाधिकारी महोदय ने एटीएम साहब को हमें आदेशित किया था उसकी जांच करने के लिए। जब हम लोग वहाँ जांच करने पहुंचे तो मौके पर इलाज करते हुए वहाँ पे मरीज लेटा हुआ था, जिसकी इलाज चल रहा था और ना मौके पर कोई डॉक्टर उपलब्ध था, ना ही कोई पैरामेडिकल स्टाफ उपलब्ध था। इस वजह से कार्रवाई करते हुए एटीएम साहब ने अस्पताल को सील कर दिया। मौके पर वहाँ पे कोई दस्तावेज नहीं मिले हैं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, कोई भी पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला है और वहाँ पे औषधियाँ भी रखी हुई थी जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती हैं। बदायूं में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। बता दें कि पीड़िता के पिता ने कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही अपने रिश्तेदारों पर रेप का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। पूरा मामला बिसौली कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है।
उधर बिजनौर में चलती कार में अचानक आग लगने का मामला सामने आया है। देखते ही देखते कार जलकर राख हो गई, जिसके बाद कार सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पूरा मामला बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अडानी के मुद्दे पर केंद्र को घेरने के लिए बुधवार को 17 विपक्षी दलों ने संयुक्त तौर पर संसद भवन से ईडी के दफ्तर तक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर विजय चौक पर ही रोक दिया। विपक्ष पुरजोर तरीके से संसद से लेकर सड़क तक अडानी मामले को उठा रहा है, जिसके बाद विजय चौक पर रोके जाने से नाराज सांसदों ने वहीं पर नारेबाजी शुरू कर दी, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 200 सांसदों को रोकने के लिए 2000 पुलिस वाले लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सभी सांसदों के साथ ईडी कार्यालय पर जाकर एक मेमोरेंडम देना चाहते थे, लेकिन पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही है। तो 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी सांसदों का धरना, सांसदों का ये पैदल मार्च की दूसरी तस्वीर और तीसरी और आखिरी तस्वीर विपक्ष की बैठक की, जहां पर तमाम विपक्षी दल एकजुट हुए और ये बैठक की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इसमें सांसद संजय राउत के साथ साथ तमाम विपक्षी दिग्गज मौजूद नजर आ रहे हैं। अडानी के घोटाले के मामले में मेमोरेंडम देने के लिए वहाँ डायरेक्टर से मिलने जा रहे हैं, लेकिन सरकार हमको विजय चौक के पास भी नहीं जाने दे रही और रोक लिए है। उधर बिहार में जमीन के बदले नौकरी मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती को जमानत दे दी है। आज तीनों लोग कोर्ट पहुंचे और सीबीआई के अधिकारियों ने कोर्ट में कहा कि आज जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अगली सुनवाई 29 मार्च को होगी। और ये 3 तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर कोर्ट से रवानगी की ये तस्वीर है राउज एवेन्यू कोर्ट की, और इसके साथ ही अदालत में पेशी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। व्हील चेयर पर आए लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, आरजेडी चीफ, और जमानत पर रिहाई के बाद ये रवानगी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं राउज एवेन्यू कोर्ट से। मीसा भारती पहुंची थी, लालू यादव यहां पर पहुंचे, लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी यहां पहुंची। ये तीनों तस्वीरें अलग अलग। गंगा की अविरलता, स्वच्छता और संरक्षण के लिए बुधवार सुबह लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। नमामि गंगे विभाग द्वारा आयोजित गंगा रन का शुभारंभ विभाग के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। आपको बता दें कि हाफ मैराथन हजरतगंज, सिकंदराबाद, गोमती पुल, खाटू श्याम मंदिर और हनुमान सेतु होते हुए परिवर्तन चौक होते हुए केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर ही खत्म हुई, जिसके बाद गंगा प्रश्नोत्तरी और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। वहीं पुरस्कारों का वितरण नमामि गंगे के वित्त निदेशक रत्नेश कुमार सिंह द्वारा किया गया। ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम से शुरू होगी, हजरतगंज चौराहे से होती हुई सिकंदराबाद चौराहा और हनुमान सेतु होती हुई फिर वापस यहीं पर समापन होगा। और जीवन की हो, वो जीवन जिसके लिए हम तरह तरह के प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है, कहीं ना कहीं उनके प्रति हमारी लापरवाहियां हमारे लिए मुसीबत बनती जा रही है। गंगा जो जीवन देने वाली थी, नदियां जहां पर जिनके आसपास ही जीवन बढ़ रहा था, उन्हें ही हम प्रदूषित करते जा रहे हैं अपनी अज्ञानता की वजह से। नमामि गंगे डिपार्टमेंट लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आप सबकी सहभागिता से इसे स्वच्छता की ओर ले जाएं और लंबे समय तक इसको अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकें। गंगा और सहायक
स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भाजपा का दाव उल्टा पड़ गया। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को जमानत मिलने की खुशी में राजद विधायकों ने एक दूसरे को विधानसभा के बाहर मिठाई लड्डू खिलाए। हालांकि बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी को आरजेडी की खुशी रास नहीं आई। आरजेडी विधायकों ने भी आग में घी डालने का काम किया और भाजपा विधायकों को मिठाई खिलाने चले गए। इसके बाद दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच विधानसभा के बाहर हाथापाई हो गई। बिहार विधानसभा में लड्डू को लेकर हंगामा, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में राहुल गांधी पर हो रही कार्यवाही पर क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने ये खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहती हूं कि गांधी खानदान के आदेश अनुसार जब लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य कागज फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकते हैं, स्पीकर का अपमान करते हैं, क्या वो ब्रेवरी है या राहुल गांधी की डेमोक्रेसी की परिभाषा? राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राजनीति में हार जीत राजनीतिक परंपराओं का हिस्सा है, लेकिन राष्ट्रनीति ये कहती है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पैरों तले देश की संसद को अगर रोधने का दुस्साहस करोगे तो देश जवाब मांगेगा, देश की संसद जवाब मांगेगी। आज मैं राहुल गांधी से कहना चाहती हूं, संसद से भागने की बजाय आकर संसद में माफी मांगे, क्योंकि अपमान उन्होंने देश की संसद, देश की संविधान और देश के वोटर का किया है। रायपुर से खबर, जहां पर पेड़ से टकराई है तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, 4 लोग घायल हुए हैं। बुलंदशहर से अमरोहा जा रहे थे कार सवार। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती भी कराया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, 2 युवकों की मौत की खबर है, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल भर्ती कराया गया है जो घायल हैं। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बागड़पुर चेकपोस्ट की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल हैं, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जान को इलाज जारी है। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बागड़पुर चेकपोस्ट की घटना है, जहां पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से जा टकराई। यूपी के हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है इस कार के परखच्चे उड़ गए और कितना भीषण और कितना जोरदार यह हादसा रहा होगा। हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। बुलंदशहर से अमरोहा जा रहे थे कार सवार और तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई। शक्ति ठाकुर हमारे संवाददाता इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। शक्ति, कब और कैसे हुआ हादसा? दर्दनाक हादसा हुआ है। ये हादसा हापुड़ के गढ़ कोतवाली क्षेत्र में हुआ है, जहां कार सवार युवक एक बारात में शामिल होने के लिए जा रहे थे और अनियंत्रित होने के बाद कार पेड़ से टकराई है, जिसमें मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई है और कार में बैठे हुए 4 युवक
गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें ये सभी लोग बुलंदशहर जनपद के रहने वाले थे और शादी समारोह में शामिल होने के लिए अमरोहा जनपद जा रहे थे। जैसे ही इनकी कार गढ़ कोतवाली क्षेत्र के बागड़पुर चेक पोस्ट के पास पहुंचती है तो वहां अनियंत्रित होने के बाद ये कार एक पेड़ से टकराती है। पेड़ से टकराने के बाद फ्रंट पर बैठे हुए दोनों कार सवार युवकों की मौत हो जाती है और कार के अंदर बैठे हुए 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया है और जो मृतक हैं उनके सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गाड़ी चला रहा था जो चालक, क्या वो नशे वशे में तो नहीं था? कुछ ऐसी खबर तो सामने नहीं आई है। और हादसे के पीछे कारण क्या रहा? क्या स्टीयरिंग फेल हो गई, ब्रेक फेल हो गया या अनियंत्रित हो गई गाड़ी, रफ्तार ज्यादा थी? शक्ति शिवम, फिलहाल जो हमारी गढ़ इंस्पेक्टर सोनवीर सिंह से बात हुई है उनका कहना है कि गाड़ी जो चला रहा था ड्राइवर और उसके बराबर में बैठे हुए युवक की मौके पर मौत हो गई है। फिलहाल जांच की जा रही है कि गाड़ी अनियंत्रित थी या ड्रिंक की हुई थी, क्या वजह है अभी फिलहाल सामने नहीं आ पाई है। पुलिस इस चीज की जांच कर रही है। कुल मिलाकर फिलहाल जो घायल थे उन्हें अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया गया है 4 युवकों को, और दोनों युवक जिनकी मौत हुई है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है। जी शिवम, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति, तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसके साथ बुलेटिन में इतना ही, खबर लगातार जारी है।